गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, क्लास 11th हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना होगा, क्योंकि उसी के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं परमाणु गोलाकार होता है और धनावेश होता है, जिसमें कि उनका संपूर्ण द्रव्यमान होता है। ठीक है, और इसमें कई वृत्तीय पथ होते हैं जो कि गोलाकार होते हैं। उन सभी वृत्तीय पथों को क्या बोलते हैं? शेल बोला जाता है, ऊर्जा स्तर या कक्ष बोल देते हैं। इसी टाइप से हम आपको आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सबसे पहले जो परमाणु ये होता है, इसमें नाभिक होता है। नाभिक, ये जो नाभिक है ये धनावेशित होता है। धनावेशित होता है इसलिए हमने इसमें पॉजिटिव साइन लगा दिया है। धनावेशित होता है इसलिए हमने इसको प्लस चार्ज से डिनोट कर दिया है। और इसके बाहरी, किसके? नाभिक के बाहर जो जितने भी ये वृत्तीय, ये गोलाकार सर्किल बने हुए हैं, इन्हें बोलते हैं हम वृत्तीय पथ। ये वृत्तीय पथ होते हैं और इनको जो ये नाभिक के जो बाहर होते हैं ये वृत्तीय पथ, इनको हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर या कक्ष। ऊर्जा स्तर या कक्ष, इंग्लिश में शेल बोलते हैं इनको। या इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, जिसे एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या में एन का मान क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ओके, इनमें 1 2 3 है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के, 2 की एल, 3 की एम, 4 की एन, 5 की ओ। ठीक है, इसलिए हम इनको 1 2 3 4 5 में इसी के अकॉर्डिंग इसको डिनोट करते हैं, के एल एम एन ओ। अब बात आती है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर ये जो जितने भी सर्किल बने हुए हैं इनको शेल बोला जाता है। अब देखिए, ये जो होते हैं, ये जो शेल का क्रम होता है, इनको हम परमाणु में किस क्रम में अरेंज करते हैं वो आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं ये बताएंगे। अब देखिए, ये जो नाभिक के जो बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, देखिए परमाणु जो है वो 3 एटॉमिक जो है वो एटम 3 कणों से मिलकर बना होता है। किस किस से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस, ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में होते हैं? न्यूक्लियस में, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में गति करती हैं। इन्हीं वृत्ताकार पथों को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस में होते हैं? हमारे नाभिक में, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ये जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार पथों में गति करते रहते हैं, इन्हीं को शेल बोलते हैं हम। अब आती है कि ये जो शेल होते हैं ये बहुत सारे शब शेल से मिलकर बने होते हैं। शेल किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सारे शब शेल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कक्ष किससे मिलकर बने होते हैं? उपकक्ष से मिलकर बने होते हैं। तो उपकक्ष को हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? एल से डिनोट करते हैं इसको। जैसे कि हमने शेल को किससे डिनोट किया था? एन से डिनोट किया था। अब आती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। एल के लिए इनका मान क्या होगा? SPDF। देखिए, आपको ये बहुत ज़रूर है, ये याद करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रख सकते हैं। L = SPDF। सिर्फ आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसमें S के लिए मान क्या, मैथमेटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? S की 0, P की मैथमेटिकल वैल्यू 1 हो जाएगी, D की मैथमेटिकल वैल्यू 2 हो जाएगी, F की मैथमेटिकल वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए 0 के लिए, अब इसमें ये बताएंगे हम कि अधिकतम भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। यानी कि आपको ये मेन जो पार्ट है ये याद ही करना पड़ेगा। 0 की वैल्यू 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, P में
6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में 14। ओके, तो इसकी आपको मैंने मैथमेटिकल वैल्यू बता दी है। और शेल जो होता है मैंने आपको बताया था, शेल किससे बना होता है, सब शेल से मिलकर बना होता है। सब शेल की वैल्यू हमने आपको बता दी है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं इसमें, यह आपको हमने SPDF के अकॉर्डिंग बता दी है। देखिए आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, सिर्फ 4 नाम, SPDF, इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें मैथमेटिकल वैल्यू रख सकते हैं। और एक आपको ये 2 वर्ड याद करना पड़ेगा, 2 के बाद फिर इसमें 4 बढ़ाते रहेंगे, 2, 6, 10 और 14। तो ये आपको इसमें सिर्फ आपको 4 बढ़ाने हैं। आप S की वैल्यू याद रखना, S की वैल्यू कितनी है, 2 के अकॉर्डिंग फिर आप इसमें 4 बढ़ा देंगे तो वो आपके बढ़ते चले जाएंगी। इसमें मैंने आपको अधिकतम भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दी है, कितने भर सकते हैं SPDF में। अब बारी आती है कि देखिए यहाँ पर हमने इसको जो वृत्ताकार पथ है बाहर की तरफ, ठीक है, किससे, नाभिक से बाहर की तरफ, इसको 1 नाम दे दिया है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, यानी कि 1 क्या मान क्या हो गया, KLMN, इनका मान क्या हो गया, KLMN। अब SPDF में देखिए ये जो 1 सर्किल है, वृत्ताकार जो पथ है, इसको हमने नाम दे दिया S, ठीक है। अब सेकंड में SP, थर्ड में SPD, ठीक है, 4 में SPDF। तो S है, इसमें हमने 1S कर दिया, ये सेकंड आ गया तो 2S, 2P, 3 वाला सर्किल में 3S, 3P, 3D आ गया, 4 वाले में 4S, 4P, 4D और 4F। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फिल कर देते हैं। अब इसमें हम ये बताएंगे कि परमाणु किस क्रम में अरेंज है। देखिए परमाणु किस क्रम में अरेंज है, हमने आपको बताया ना परमाणु किस क्रम में अरेंज है, 1S के बाद क्या आ गया 2S में 2P, 2S, 2P। अब ये देखिए थर्ड वाले में 3S, 3P, 3D, तो इसमें 3S, 3P, 3D। अब आता है 4 वाले में 4S, 4P, 4D, 4F। इधर देखिएगा 4S, 4P, 4D, 4F। लेकिन ये परमाणु में जो ये सब शेल का क्रम है, सब शेल का क्रम है ये, तो ठीक है, परमाणु में किस क्रम में अरेंज है ये हमने आपको बताया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरते हैं, क्योंकि जिस क्रम में ये सब शेल रखा हुआ है उसी क्रम में उसकी ऊर्जा नहीं होती है। क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि जिस क्रम में ये जो रखा हुआ है ना ऊर्जा नहीं, उसमें उस क्रम में उसकी ऊर्जा नहीं होती है। इसके लिए हम अवबाव सिद्धांत देखते हैं, यानी कि अवबाव थ्योरी आपको पढ़नी होगी कि इसको किस अरेंज में, किस ऑर्डर में अरेंज करने हैं, किस ऑर्डर में अरेंज नहीं करने हैं। इसके लिए आपको अवबाव थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बस आज हम आपको यही बताए हैं। इससे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी। तो आपको मैंने बताया शेल होते हैं, सब शेल जो होते हैं वो सब शेल से मिलकर बने होते हैं। और अधिकतम भरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मैथमेटिकल वैल्यू मैंने आपको बता दी है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं। अब कितना इजी आपको याद हो गया होगा कि परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, उन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो ऊर्जा स्तर भी कई भागों से बना होता है। बहुत इजीली है, देखिए परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, उन ऊर्जा स्तरों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो ऊर्जा स्तर भी कई भागों से बना होता है। वो जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो भी कई भागों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम सब शेल कहते हैं। सब शेल 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं सब शेल 4 प्रकार के। SPDF सब शेल कितने प्रकार के होते हैं, 4, SPDF, ठीक है। पहले शेल में S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD और चौथे में SPDF सब शेल फिल कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप इसको अच्छे से ध्यान से इसको लर्न कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। कल हम आपको अवबाव थ्योरी पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।